कॉलर्स में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मोहन अग्रवाल के निवास पर संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, कॉलर्स विधानसभा से हाल ही में कांग्रेस चुनाव लड़े बैजनाथ सिंह यादव मौजूद रहे। साथ ही आधा सैकड़ा कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे। यहाँ बता दें, हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ ने वरिष्ठ नेताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वार्तालाप किया है, उसके बारे में क्या बताएंगे आगे के समय के लिए? जी, जो वार्तालाप चल रही है आज की, आपकी रणनीति है जो भी है, आपने जो आज कार्यकर्ताओं के समक्ष बात रखी उसके बारे में जानना चाहूँगा। कार्यकर्ताओं से हमने यही निवेदन किया है कि हताश होने की जरूरत नहीं है जी। और जो रिजल्ट्स आए हैं जी वो रहस्यमय रिजल्ट हैं। जी। पूरे देश में इस बात की चर्चा है जी। और उसमें बड़ा रोल ईवीएम का है। जी। और बीजेपी जो है धनबल, जनबल, ईवीएम, ये तीनों के तरीके से चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी दिए थे। और इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। हम पुनः पूरे उमंग और उल्लास के साथ और उत्साह के साथ काम करेंगे। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस का परचम फिर लहराएंगे। जबकि भाजपा की अधिक सीटें हैं और भाजपा का बहुमत ज़्यादा है, तो आप लोकसभा में कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति है? मैंने अपने भाषण में भी ये कहा था कि जो चुनाव आयोग के जो डेटाज है जी, 5 विधानसभाओं में समग्र वोट अगर देखा जाए, जो जनता ने वोट दिया वो 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। जी जी जी। सीटें हमारी कम आई हैं जी, लेकिन जो इनऑल वोटिंग जो हुई है उसमें कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिला है जी। इसलिए हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जनता हमको पसंद करेगी, हमको समर्थन देगी। जी, क्या लोकसभा में आप प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं अगर जिम्मेदारी देती है कांग्रेस आपको? देखो, इसमें व्यक्ति की कोई राय कीमत नहीं रखती है जी। वो तो संगठन और पार्टी नेतृत्व तय करेगा और जिसको भी वो तय करेंगे हम सब लोग उसका ईमानदारी से काम करेंगे। सुना है जिले में एक वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं जो पूर्व विधायक हैं और आप हैं जी। तो कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा आती है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? तो फिलहाल तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है जी। वीरेंद्र जी भले ही अभी कांग्रेस में आए हैं जी। वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। और हमारे पार्टी में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। जी। पार्टी नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, चाहे वो लोकल लोगों में से दे या बाहर से भी किसी को दे, तो सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर उसका काम करेंगे। जी, पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे लोकसभा का। जी जी, इस पर क्या कहना चाहोगे? वो तो इसमें कहना क्या, वो तो आपको मालूम है जो चुनाव लड़े थे। जी। रिजल्ट भी आपको मालूम है। मैं बैजनाथ सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। दादा, आपका बहुत अच्छा बहुमत था, तो अभी ईवीएम का मामला सामने आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और अधिकतर जनता आपके पक्ष में थी क्योंकि आप एक बुजुर्ग प्रत्याशी और एक ईमानदार प्रत्याशी के नाम में आपकी काफ़ी चर्चा में रहती हैं आप, तो क्या कहना चाहोगे आप ईवीएम के बारे में? जनता के मत के हिसाब से मैं चुनाव जीता हूँ। जी। अब हम ऊपर भी अभी 2 दिन में मीटिंग चली भोपाल। जी। वहाँ भी वही ईवीएम वाली बात आई जी। कि उनने 100 सीटें ऐसी जी। रिजर्व कर रखी थी जिसमें एक कर रखा था जी। कि 10% कहीं 20% वोट अपने आप 100 वोट पे मान लो 10 वोट हम अपने आप उनको मिलते थे। जी। इस तरह से उन ईवीएम को सेट कर रखा था। नहीं, इतनी लंबी अंतराल से हार का सामना देखना पड़ा। जो सामने वाले प्रत्याशी ने भी कहा है कि मेरे समझ में ही नहीं आया इतनी जीत कैसे हुई भाजपा प्रत्याशी का। क्यों नहीं होगी? जब मान लो 1.5 लाख वोट डले जी। 30,000 वोट, मान लो अगर 20% भी वो करते तो 30,000 वोट तो ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच ही गए। जी 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 जी। फिर क्यों नहीं आएंगे? जी। तो और 10-5,000 वोट तो उनने पैसा बांट रहा है। जिस तरह से शासन ने पैसा से एक प्रत्याशी एक वोटर को 4-5 रुपए कुछ असर तो आता है। जी जी, कुछ आपके कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी थोड़ा सा विपक्ष का सहयोग किया है, ऐसा सुनने में आया है। मेरे एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेरा विरोध नहीं किया, न पार्टी का विरोध किया है। जी। थोड़ा बहुत मनमुटाव आपसी होते हैं, लेकिन अगर उनको कांग्रेस में रहना है जी, मेरे भैया दूसरा ही प्रत्याशी बनता तो उसका साथ देना पड़ता। जी जी। आज लोकसभा में मान लो कोई भी प्रत्याशी बने और मैं गद्दारी करूं तो मैं पार्टी का थोड़ी रहूंगा फिर। जी। या कल तुम भी खड़े हो तुम्हारा हम गद्दारी करेंगे, इससे क्या होता है? पार्टी नष्ट होती है। जी जी। ऐसा है, कांग्रेस का कोई नहीं है जिसने गद्दारी करे, अगर वो कांग्रेस ही है तो। जी जी।